आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11th प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 13। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि सभी नंबर जो है वे नेचुरल नंबर से बिलोंग करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, यानी ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं इसे गणितीय आगमन सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो पीएमआई मेथड से इसे सिद्ध करके हमें बता देना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप में चलना पड़ता है। स्टेप 1 में n बराबर 1 मान करके आपको सिद्ध करना होता है। स्टेप 2 में n बराबर k सिर्फ मान लेना होता है और स्टेप 3 में n बराबर k+1 मान करके सिद्ध करना होता है। तो आइए सबसे पहले ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोले तो कथन दिए गए, इसको मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम हल। तो मैंने लिखा हल। अब लिखेंगे कि माना कथन, क्या लिखेंगे? माना कथन Pn, क्या लिखेंगे? Pn है। ओके, तो माना कथन Pn है, मैंने लिख दिया। तो लिख सकते हैं कि Pn के लिए सारे के सारे स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Pn सच डैट, और ये लिखेंगे 1 प्लस में 3/1 लिखेंगे, ओके, इनटू फिर लिखेंगे 1 प्लस में 5/4, फिर लिखेंगे 1 प्लस में 7/9, फिर लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, और वो दिया गया 1 प्लस में 2n प्लस के 1 और बटे में है n², तो हम लिखेंगे n², ठीक है। और उसके बाद बराबर दिया गया n प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हमने डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है भैया, दिक्कत। अब हम क्या करते हैं भैया, स्टेप 1 में चलते हैं। स्टेप 1 कहता है कि n बराबर 1 मान करके आपको सिद्ध करना होता है। तो हम लिखेंगे स्टेप 1। तो हमने लिखा स्टेप 1, और स्टेप 1 में लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए ओके, मैंने लिख दिया। तो n बराबर 1 के लिए मैंने लिखा, तो आपको जहाँ जहाँ n नज़र आएगा वहाँ वहाँ आपको क्या कर देना है भैया, तो 1 रख देना है। ओके, तो हम लिखेंगे क्या, ये Pn है, तो हम लिखेंगे P और n के जगह पे लिखेंगे 1। अब इस 1 का मतलब हुआ कि 1 पदों का योग लिखना है हमें। अगर ये 2 रहता तो 2 पदों का योग हमें लिखना रहता। तो यहाँ 1 है तो 1 पदों का योग लिखेंगे। तो एक पूरा पद ये हमारे पास है, देखो इस बीच में गुना है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, पद अलग अलग है, तो ये पूरा एक पद है। यानी हम लिखेंगे 1 प्लस में 3 और बटा में 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर बराबर है तो बराबर लिखेंगे, n+1 का होल स्क्वायर है, तो n के जगह पे हमें लिखना है 1 और प्लस में 1 है तो 1, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इस 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, सबके नीचे छुपा रहता है। तो 3 और 1 हो जाएगा 4, और बराबर में हो जाएगा 1 1 का जोड़ेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 4 बराबर 4 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि माना कथन ये सत्य है। तो हम लिखेंगे क्या कि अतः n बराबर 1 के लिए यह कथन क्या भैया, सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n बराबर 1 के लिए यह कथन सत्य हो गया। अब हम चलेंगे भैया स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में क्या करना है वो ध्यान से देखना। स्टेप 2 में क्या करना है, सिर्फ n बराबर के मान लेना है, यानी जहाँ जहाँ आपको n नजर आएगा वहाँ वहाँ आपको के पुट कर देना है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं भैया स्टेप 2। ओके, तो लिखेंगे स्टेप 2। ओके, तो स्टेप 2 में लिखते हैं कि n बराबर, या ऐसे लिखते हैं कि माना कथन n बराबर के लिए क्या है, सत्य है। तो हमने लिखा सत्य है। ओके, लिख दिया सत्य है। तो अब क्या करेंगे भैया, ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे और जहाँ n नजर आएगा वहाँ के आपको लिख देना है। तो हम लिखते हैं P और n के जगह पे लिखेंगे k। अब ओके, चलिए लिखते हैं। दिया गया 1 प्लस में 3/1
उसके बाद दिया गया है 1 प्लस में 5/4, देन उसके बाद दिया गया है 1 प्लस में 7/9 डॉट 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 फिर 1 प्लस में 2n, तो हम यहाँ पे n के जगह पे लिखेंगे k और प्लस में 1 तो 1, ओके, और बटा में लिखेंगे n स्क्वायर, n के जगह पे हम लिखेंगे क्या k स्क्वायर, तो हम लिखें k स्क्वायर और बराबर n के जगह पे लिखेंगे k और प्लस में 1 है तो 1 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब ये हमारे पास स्टेप 2 का काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे स्टेप 3 में, तो चलिए अब हम लिखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3, तो स्टेप 3 में क्या करेंगे? स्टेप 3 कहता है कि n बराबर k प्लस 1 मान करके आपको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे स्टेप 3 में n बराबर k प्लस 1 के लिए, ओके। चलिए, तो स्टेप 3 का काम हम कैसे करते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो इसका अंतिम पद देखो, इसका अंतिम पद देखो, ये है पूरा, और इसका हम क्या करेंगे? अगला पद निकालेंगे, और इसका अगला पद जो भी आएगा, क्या है कि इसका अगला पद भैया जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे? दोनों तरफ गुना कर देंगे। अब कहोगे कि सर क्यों कह रहे हैं गुना करने के लिए? पहले तो कहते थे कि जोड़ने के लिए। तो होता क्या है कि हम सिचुएशन के हिसाब से जोड़ते या घटाते या गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये जो श्रेणी चल रही है ये गुना के रूप में चल रहा है, इसलिए हम दोनों तरफ गुना कर देंगे, ठीक है। अगर ये प्लस में रहता तो दोनों तरफ हम जोड़ देते, अगर ये माइनस में रहता तो हम दोनों तरफ घटा देते। लेकिन इस बीच में क्या है? अब गुना है, जोड़ नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसका अगला पद हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, इसी में हम क्या करेंगे? n के जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे और जो आएगा उसी को हम दोनों तरफ गुना कर देंगे स्टेप 3 में, ओके। तो हम चलिए निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आराम से देखना। ये 1 है ना, तो हम लिखेंगे 1 प्लस तो प्लस 2n है तो 2 इंटू n के जगह पे क्या लिखेंगे? k प्लस में 1, ओके, और प्लस में 1 तो 1 और बटा में n स्क्वायर है, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे? k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा 1 प्लस में, यह जगह 2 से k में गुना करेंगे तो 2k, और प्लस में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस में 2k और प्लस में 2 और 1 3 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? k प्लस में 1 का होल स्क्वायर। और ये जो आया इसी को हम क्या करेंगे भैया? दोनों तरफ गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बीच में क्या है? गुना का निशान है, इसीलिए हम गुना कर देंगे दोनों तरफ। तो आइए सबसे पहले ये जो है हूबहू पूरा हम लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दिया गया है भैया। स्टेप 3 में क्या? 1 प्लस में 3/1 हमने लिख दिया, इंटू 1 प्लस में 5/4 तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर दिया गया इंटू 1 प्लस में 7/9 तो हमने 7/9 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? डॉट 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 लिखेंगे, फिर दिया गया 1 और प्लस में 2k प्लस में 1, ओके, बटे में क्या लिखेंगे? k स्क्वायर है तो हम लिखेंगे k स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब इसी में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे जो हमने निकाला है। वो क्या निकाला था भैया? यहाँ पे देख लो, 1 प्लस के 2k प्लस 3 और बटे में k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी को हम क्या करते हैं? दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो चलिए हम ऐड नहीं, सॉरी, गुना कर देंगे, गुना के रूप में है तो गुना करेंगे, ओके। तो अभी मिस्टेक हो जाता है ना, तो इसी सब पर ध्यान देना है। तो 1 और प्लस में लिखेंगे 2k प्लस में क्या हो जाएगा? ये 3, ओके, और बटे में ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। मैंने कर दिया दोनों तरफ बराबर, तो बराबर इधर क्या है? k प्लस में 1 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब इसी में फिर गुना कर देंगे, ये जो मैंने लाया था वही दोनों तरफ गुना करना है। तो इसमें हम कर देते हैं 1 प्लस में 2k प्लस में 3 और बटे में क्या लिखेंगे? k प्लस में 1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये मैंने कर दिया, ओके। अब यहाँ से ध्यान से देखना, करना क्या है आपको, बड़ा सिंपल है भैया। देखो यहाँ से देखना कि ये देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक
ये वाला, और आपको पता चलेगा स्टेप 2 में कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों ये दूसरे के एक दूसरे क्या है, बराबर है, हूबहू सेम है। तो इतना के बराबर इतना दिया गया है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इतना के जगह पे इतना रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे स्टेप 2 की सहायता से। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 2 की सहायता से चलिए रख देते हैं इतना के जगह पे इतना। तो हम लिखेंगे क्या, k प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब ये बच गया यहाँ पे इतना, ठीक है, इतना की जगह पे पूरा लिख दिया, गुने में ये पूरा लिख दो। तो हम लिखेंगे क्या, 1 प्लस में 2k प्लस में 3, ओके, और बटे में क्या है, k प्लस में 1 का होल स्क्वायर। चलिए ये गुना के रूप में लिख दिए, बराबर तो बराबर। अब लिखेंगे ये दिया गया k प्लस में 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, इंटू 1 प्लस में 2k प्लस के 3, ओके, और बटे में लिखेंगे k प्लस में 1 का होल स्क्वायर। राइट, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, ये दोनों देखो सेम है, तो यानी कह सकते हैं कि ये दोनों तो सिद्ध हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा उतना ही, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसको जो सॉल्व करेंगे वो भी इधर भी वही ना आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है इसमें हम अगर एलसीएम लेंगे, ये के प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे के प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब इन दो, इसके नीचे एक छिपा है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 1 से भाग देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर ही रहेगा। इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा के प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस तो प्लस, के प्लस 1 के होल स्क्वायर से के प्लस 1 के होल स्क्वायर में भाग देंगे तो भागफल 1, 1 से इसमें गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2k और प्लस में 3, ये ना आ जाएगा, ओके। अब देखो ध्यान से, ये बीच में तो गुना है, ये देखो और ये देखो दोनों सेम है, तो यहाँ से कट जाएगा गुना, क्योंकि इसके नीचे भी एक छिपा है, तो गुना में ये कट जाता है, आपको पता है ना, ये कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये पूरा, ठीक है, के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। तो इसको हम तोड़ लेंगे, के प्लस 1 के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा ए स्क्वायर बोले तो के स्क्वायर, आप प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, आप प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे लिखेंगे के, अगुने b के जगह पे लिखेंगे 1, और 1 से गुना करेंगे तो वही बात है, छोड़ दो, ठीक है। अब हमारे पास आ गया प्लस के ये 2k और प्लस के 3, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये हमारे पास पूरा आया, नीचे तो कुछ बचा नहीं, छोड़ दो। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, तो चलिए जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है, 2k कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस के 4k, ओके, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये क्या आया आखिर, तो आपको पता चलेगा के स्क्वायर है प्लस 4k प्लस 4 है, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर दिया गया है, ये सिंपल सी बात है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे दिया गया है। देखो के स्क्वायर प्लस, इसको अगर तोड़ोगे 4k को तो आपको पता चलेगा कि 2 है ना, 2 इंटू के इंटू 2 नजर आएगा, है कि नहीं, 2ab आ जाएगा, तब गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab आप प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं के प्लस में 2 का होल स्क्वायर, आसानी से। अरे आप लोग होशियार है, 11th में आ गए, इसको तो कर ही सकते हैं, इसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा, देख लेना, तो इसलिए मैंने इतना कर दिया, ओके। अब यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इतना ही तक सॉल्व करना है, तो पता चलेगा भैया, मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे पता चलेगा वो देखो। जैसे कि लास्ट में ये है ना, इसी में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप वाला मान पुट करते हैं। थर्ड स्टेप वाला क्या है, के प्लस 1 है, तो इनके जगह पे के प्लस 1 रख करके देखेंगे, जो आएगा वही हमको निकालना है सिद्ध करने के लिए। तो इसको हम देखिए बताते हैं, इनके जगह पे क्या लिखेंगे, के प्लस में 1, और ये पहले से प्लस है तो प्लस और 1 तो 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो के लिखेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना 2, 2 का स्क्वायर, यानी के प्लस 2 का
ऑल स्क्वायर हो जाएगा। और यही तो हमको सिद्ध करना है, और वही तो हमको मतलब हमने ला करके आपको दिया है कि नहीं। तो ऐसे पता चलता है कि हाँ इतना तक, ऐसे आप जांच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया। तो हम लिखेंगे भैया क्या, अतः कथन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि इस प्रकार इस प्रकार n बराबर जो है k+1 के लिए कथन क्या हो गया, कथन सत्य है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट लास्ट में आपको लिखना है। लास्ट में क्या लिखना है भैया कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा, ठीक है, सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है कि, क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि कथन n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। ये आपको तो लास्ट में लिखना ही है, ठीक है। देखिए इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये लास्ट वाला हमने छोड़ दिया था। तो आप लोग क्या करना भैया, लास्ट में ये वाला सिर्फ लिख देना, ठीक है, जरूरी है, इसलिए मैंने बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग होशियार तो खुद है ही हैं, लिख ही लेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे भैया, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ठीक है, बाय।